सेवितम् कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदबंधन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लसापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूट सह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कूट सह प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम में शुभ जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपान। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इसका पावन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के दिवस में बड़ा ही पावन चरित्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण काका विदुर के घर जाते हैं, दुर्योधन के 56 भोग त्याग करके वह काका विदुर के यहाँ जा करके विदुरानी के वह दिए हुए केले के छिलकों को खा करके और बड़ा ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं। भगवान का कथन है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे उसी का बेड़ा पार है। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं, अभाव से एक पुष्प भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। तो भगवान केवल भाव के ही भूखे हैं। भगवान काका विदुर और विदुरानी को अपनी निष्काम भक्ति प्रदान करते हैं जो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। इसके बाद महाराज विराट के यहाँ भगवान लौट आए, क्योंकि शांति दूत बन करके गए हुए थे। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी को मंत्रणा के लिए बुलवाया। तो विदुर जी यहाँ पर जो उपदेश किए हैं वह महाभारत में विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। विदुर जी बड़े भगवत भक्त हैं। महात्मा विदुर ने जाकर के कहा कि महाराज आप पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए, क्योंकि उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि इन आपके पुत्रों का, दुर्योधन आदि का। और महाराज वह आपके ना सहने योग्य अपराध को भी वह सहन कर रहे हैं। और यह भी मत भूलिए महाराज
कि भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भी उनके ही तरफ हैं, तो इसलिए आप तो पांडवों का उनका हिस्से का राज्य उनको दे दीजिए, क्योंकि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र हो और गांडीवधारी अर्जुन हो, विजय वही है महाराज। जब इस प्रकार विदुर जी महाराज को आश्वस्त करने लगे, समझाने लगे, सच्ची शिक्षा प्रदान करने लगे, तो उसी समय दुर्योधन इस विदुर जी के नीति को, जो शास्त्र युक्त थी, उसको सहन ना कर सका और क्रोधित तो होकर के विदुर जी का ही बड़ा अपमान किया उस दुष्ट ने। दुर्योधन कहने लगा कि यह जो है विदुर जो है हमारे राज्य में रहकर हमारा ही खाते हैं, और जो इनका हृदय है वह हमारे शत्रुओं की तरफ से है। ऐसा बहुत कुछ अपमानित शब्द उनको विदुर जी को दुर्योधन ने कहा। लेकिन विदुर जी ने मंत्रणा के लिए आए थे, तो सच्ची शिक्षा महाराज को सही बात समझाने का प्रयत्न करने लगे। कहने लगे कि महाराज, आपका यह जो धृतराज दुर्योधन है, यह पुत्र जो है, इसके मोह में आप अंधे हो रहे हैं, यह मूर्तिमान दोष है। अगर अपने कुल का कुशल चाहते हैं तो इसका त्याग कर दीजिए। त्यजेतेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। महाराज, ये दुर्योधन के त्याग से आप अपने पूरे कुल को बचा सकते हैं, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि ऐसे दुष्ट का त्याग कर देना चाहिए। और गांव की रक्षा के लिए कुल का, नगर की रक्षा के लिए गांव का, और महाराज देश की रक्षा के लिए नगर को भी त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। और मैं सच्ची नीति यहाँ पर आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है मैं उसे पीछे नहीं हटूंगा। बाबा जी भी यही बात कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोलहि भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। सचिव वैद्य गुरु, ये तीन जो प्रिय बोलने लगे भय के कारण, तो फिर राज्य, धर्म और तन, शरीर, ये तीनों नष्ट हो जाएंगे। सचिव यानी मंत्री, मंत्री राजा के हित अनहित की बात न समझ करके केवल उसको प्रसन्न रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ करता जाए, तो फिर राजा का तो सर्वनाश हो जाएगा। वैद्य जो है, डॉक्टर जिसको आज की भाषा में कहे, तो अगर वह जो पेशेंट हैं जिनको दवा की जरूरत है, अगर उसके मन में चले कि महाराज हम तो गोली दवाई खा नहीं पाएंगे, ऐसे ठीक कर दीजिए, तो वो भी महाराज उनके चक्कर में आ जाए कि हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल कुछ मत खाना पीना, हम बैठे रहेंगे, तुम ठीक हो जाओ, तब तो हो गया कल्याण रोगी। भाई खाना तो पड़ेगा, दवा कड़वी लगे चाहे अच्छी लगे चाहे कैसे भी लगे। और इसी प्रकार गुरु भी जो धर्म को जानने वाले हैं, उनको भी ऐसा नहीं कि यह बात इसके हित में नहीं है तो हम इसको सही बात ना बताएं। तो मेरा कर्तव्य था मंत्री होने का, जो तो सो मैंने आपको कह दिया महाराज। तो दुर्योधन तब तक वह एकदम उठ गया, आंखें क्रोध से लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे। अरे कहने लगा कि अरे कौन इस दुष्ट दासी पुत्र को यहाँ पर बुलाया है। काका बोलना जो संबोधन था उसको भी त्याग दिया उसने। कहने लगा कि इस दासी पुत्र को किसने यहाँ पर बुलाया है, खाता हमारा है और हमारे शत्रुओं की प्रशंसा कर रहा है। अरे निकालो इस दुष्ट को इस राज्यसभा से, भागो। विदुर जी दुर्योधन के बुरे शब्दों को सुन करके भी कोई अंदर उनके दुख नहीं हुआ, क्योंकि जानते थे कि उसकी ऐसी नीति है, दुर्योधन का ऐसा स्वभाव है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र भी जब अपने पुत्र दुर्योधन का ही अनुमोदन किए तो समझ गए कि अब बात बिगड़ गई।
बोले कि अब मुझे नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने बोला ठीक है महाराज, मैं अब आपकी चुप्पी को देख करके मैं समझ गया हूं कि आपको भी वही अभिमत है जो दुर्योधन को है। महात्मा विदुर जो है चुपचाप उस नगर से ही बाहर निकल गए, द्वार पर अपने धनुष बाण टिका दिए और तीर्थ यात्रा को चले गए। धनुष बाण इसलिए टिका दिए कि कहीं यह लोग यह ना समझे कि हम युद्ध की बारी आई तो हमारा साथ छोड़ करके हमारे शत्रुओं की तरफ चले गए। और युद्ध से दूर वह भगवान का भजन करते हुए तीर्थ यात्रा को निकल गए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, जब दुर्योधन ने महात्मा विदुर का अपराध किया, उनको भला भला बुरा बोला और भगा दिया गया उनको राज्य से, तो सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्ध हो। उसी समय महात्मा विदुर के साथ ही कौरवों के पुण्य भी उनके साथ चले गए थे, क्योंकि वह बड़े पुण्यों से प्राप्त हुए थे। विदुर जी अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए यमुना के तट पावन श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, तो वहां पर विदुर जी का मिलन उद्धव जी महाराज से होता है। उद्धव जी भगवान के परम भक्त हैं, परम भागवत उद्धव जी हैं। उद्धव जी जब भक्त भक्त परस्पर मिलते हैं तब उस उल्लास और आनंद का कहना ही क्या, परमानंद का वहां पर आनंद प्रकट हो जाता है। उद्धव जी विदुर जी परस्पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। भगवान के परम भक्त उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा कि हे उद्धव जी महाराज, सब द्वारिका वासी कुशल पूर्वक तो हैं, भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका वासियों की कुशलता कैसी है बतलाइए। जब उद्धव जी कुछ नहीं बोले, विदुर जी बार बार पूछने लगे कि अरे उद्धव, आप क्यों नहीं रहे हैं। उद्धव जी के आंखों से, नेत्रों से अश्रुओं की धारा चलने लगी, क्योंकि मुख से वाणी निकल नहीं रही थी। भगवान तो स्वधाम गमन कर चुके थे, सारे यदुवंशी भी आपस में लड़ करके लड़ मड़ गए और समाप्त हो गए। वही बस तीर्थ यात्रा भगवान ने उनको भी कहा था बद्री का आश्रम जाना है, तीर्थों में भ्रमण करते करते यहाँ पर भेंट हो गई थी। आंसुओं को पोंछा और रूंधे हुए गले से कहने लगे उद्धव जी के हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर या छिप जाने पर मैं द्वारिका वासियों की कुशलता का क्या वर्णन करूं। आप पूछ रहे हैं कि द्वारिका वासी कैसे। अरे मेरा तो मानना है कि दुर्भगो बतलोकोऽयं यदवो नितरामपि येषं वसन्तो न विदुर हरिं मीनाइवोडुपम्। दुर्भगो बतलोकोऽयं, यह लोक ही भाग्यहीन है, और उसमें भी यदवो नितराम अपि, और यदुवंशी जो है वह तो नितांत ही महाराज अभागे हैं। क्यों? क्योंकि ए संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम, उनको भगवान के साथ रहने का सौभाग्य तो मिला, लेकिन भगवान के साथ रहते हुए भी वह उन्हें पहचान ना सके। कैसे? बोले जिस प्रकार मीना इवोडुपम, जैसे अमृत में अमृत में चंद्रमा समुद्र में रहते हुए भी मछलियां उसको पहचान नहीं पाती, उसी प्रकार भगवान द्वारिकाधीश सबके साथ रहे वही पर ब्रह्म, लेकिन उनको कोई पहचान ना सका। भगवान के सुधाम गमन के बाद उनका वियोग सहने में असमर्थ रहा, तो भगवान ने मुझे बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी, तो मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र को चला आया है। उस समय उन्होंने सृष्टि के आदि में जब नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को जो पावन भागवत रूपी ज्ञान प्रदान किया था, वह ज्ञान फिर उन्होंने मुझे भी प्रदान किया, उद्धव जी को। और उनका वह परम ज्ञान लेकर के मैं अब उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके बद्रिका आश्रम जाने की तैयारी में हूं। विदुर जी ने सुना, विदुर जी ने कहा
कि हे उद्धव जी, अगर मैं उस परम भागवत ज्ञान का अधिकारी हूँ तो क्या आप मुझे भी वह पावन ज्ञान श्रवण कराएंगे? उस उपदेश को अगर सुनने का अधिकार रखता हूँ तो आप मुझे अवश्य सुनाइए। उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, यह जब परम भागवत का उपदेश भगवान श्री कृष्ण मुझे कर रहे थे, उस समय मेरे साथ वहां पर मैत्रेय मुनि भी थे। मैत्रेय मुनि ने भी उस परम भागवत ज्ञान को श्रवण किया, और भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश जी ने तो मैत्रेय मुनि को आदेश भी दिया था कि हे मैत्रेय, जब मेरा भक्त, जब मेरे परम भक्त विदुर आए तो आप उनको भी यह भागवत का ज्ञान अवश्य प्रदान करिएगा। विदुर जी जैसे ही सुने कि भगवान ने अंतिम समय भी मेरा नाम लिया, मेरा स्मरण किया, तो उनके नेत्र सजल हो गए, भाव विह्वल हो गए, बोले धन्य है प्रभु। और परस्पर एक दूसरे से पुनः मिल करके और विदा लेते हैं। उद्धव जी महाराज अपने यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इधर विदुर जी मैत्रेय मुनि का समागम प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए पावन गंगा के तट हरिद्वार पर उपस्थित हो गए। वहां पर मैत्रेय मुनि विराजित थे, बैठे हुए थे। मैत्रेय मुनि के पावन चरणों में प्रणाम किया और बैठ करके उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वान्यदुपारमम् विन्देत भूयास्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारमम्। हे मुनिवर, संसारी प्राणी सुख की प्राप्ति के लिए बहुत कर्म करते हैं, परंतु उन्हें सुख मिलता नहीं है, और सुख के स्थान पर दुख दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो इस विषय में मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब मैत्रेय मुनि ने उस प्रश्न की बड़ी प्रशंसा किया, क्योंकि यह लोक कल्याणकारी है। यहाँ पर विदुर जी ने अपना कष्ट नहीं बताया, अपनी दुविधा और अपनी परेशानी नहीं बताया, उसको प्रकटीकरण नहीं किया है। तो संसार का ऐसा हाल है कि महाराज वह दुखी हैं। कैसे दुखी हैं, ऐसा प्रश्न किया। तो जो लोक कल्याण, क्योंकि हमारा आर्ष परंपरा रही है, जो हमारे ऋषि मुनि आचार्य विद्वान रहे हैं, यही अनादिकाल से जपते आए हैं, कहते आए हैं, भगवान से निवेदन करते आए हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की यह जो भावना हमारे सनातन धर्म की, यह हमारे ऋषियों की परंपरा रही है, वही यहाँ पर उसी का हमको दिख भी रहा है कि जितने भी प्रश्न हुए हैं सब लोक कल्याणकारी प्रश्न हुए हैं। आजकल माया मोह में लिप्त इंसान या तो प्रभु भगवान के पास, संतों के पास, गुरुजनों के पास, आचार्यों के पास जल्दी जाता नहीं है। अगर उसकी मति बुद्धि कभी इस प्रकार के पुण्यों में आकर के कभी इनके पास चली भी गई, तो महाराज ऐसे प्रश्न करते हैं कि दुनिया भर की परेशानी उनके सामने अपनी परेशानी रख देते हैं। फिर अपने से जो कुछ समय बच जाता है तो अपने बच्चे, अपने जो है जो परिवारजन है उनकी परेशानी। तो आज जो है प्राय हमारा एक मूल मंत्र था, जो कल्याण का, जगत का, वह भावना ही धीरे धीरे प्रायः लोप सी होती दिखाई देती है। बहुत बड़ी विडंबना है। तो भावना यही होनी चाहिए कथा को श्रवण करने के बाद, कि जो हमारा मन में कामना भी हो, कोई प्रश्न भी हो, तो लोक कल्याण का प्रश्न हो। तो बोले महाराज, सुखाय कर्माणि करोति लोके नतई सुखम मान्य दुपारमम्। इनको सुख मिले कैसे? जो सुख की चाह में ढूंढते हैं लेकिन सुख के स्थान पर दुख मिलता है। तो प्रसन्न होकर के मैत्रेय मुनि ने कहा कि जो है संसार में वही तो मिलेगा, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। तो दुखालय जहां पर दुखों का घर है, आप वहां से क्या प्राप्त कर सकते हैं? भाई, कोई एक दुकान है, कि उसकी पुस्तकों की है, ग्रंथों की है, पूरी ग्रंथ ही ग्रंथ भरे हैं।
अब वहां पर हम राशन पानी मांगने जाए कि भाई हमारे घर में ये नहीं है, या कोई हम अपने पहनने की कपड़े आदि सामग्री को वहां पर प्राप्त करेंगे, तो जो वहाँ के मालिक हैं वो यही कहेंगे कि नहीं महाराज, यहाँ पर तो केवल आप पुस्तकें ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह पुस्तकों का ही ये स्थान है, ग्रंथालय है यह। तो उसी प्रकार जहाँ पुस्तक ही पुस्तक है, वहाँ आप अन्य की अपेक्षा क्या कर सकते हो कि हमको कपड़े मिल जाएंगे या खाने का पदार्थ मिल जाएगा। खाने का पदार्थ है तो होटल जाना पड़ेगा, जहाँ पर भोजन मिलता है भोजनालय जाना पड़ेगा। तो तो ये दुखों का घर है, दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम, संसार का नाम ही दुखालय है। तो यहाँ पर सभी दुखी हैं। बोले कैसे कैसे दुख? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। एक नहीं बोले, बोले सब दुखी। बोले कोई सुखी भी है? बोले हाँ, सुखी राम के दास। अंतिम में कहा है, क्यों? क्योंकि कोई बिरला ही राम का दास होता है, सब राम के दास नहीं हो सकते हैं। तो सब दुखी ही दुखी। आगे देखिए, कभी जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। तो कवि की लेखनी में वह सामर्थ्य होता है सज्जनों की कहना ही क्या। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम जी के दास। तो आज यहीं तक। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा सुंदर चर्चा चल रही है, देखिए लंबी चर्चा है विदुर मैत्रेय मुनि की, क्योंकि लोक कल्याण की भावना है। तो आज यहीं तक, अगले दिवस हम फिर इसी पर बने रहेंगे। क्रमशः सबसे पहले पूर्वी जुड़ी होंगी तो पूर्वी सुनाएंगी, उनके बाद गणेश झा जी हमारे, फिर आदरणीय डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, फिर हमारे द्विवेदी जी अगर जुड़े हैं तो वह सुनाएंगे। इनके बाद कात्यायनी तिवारी जी हैं, वैभव जी हैं, सुप्रभा जी हैं, और सिमरन शर्मा जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, और अमित तिवारी जी के बाद हमारे विपिन कुमार चौबे जी हैं, और मोहित कुमार जी हैं, अजय चौबे जी हैं। अच्छा, चौबे जी, चतुर्वेदी चौबे जी एक ही होते हैं लगता है, चतुर्वेदी आज चौबे लिख लिए हैं। चौबे हो गए, सिमरन शर्मा जी हैं, फिर मधुर भी जुड़े हुए हैं, विद्यासागर हैं, ठीक है, और कौन है, नम्रता। चलिए सुनाइए बारी बारी से। गुरु जी प्रणाम। हम्म। ना भारती ने गुमशोपलक्ष्यते, न वे क्वचिन्मे मनुषोऽमृषागति, न मे कारणि सतन्ति सत्पते, यन्मे यद उत्कण्ठवताग्रितोधरी, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमोतया, मन्वन्तर्षानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया, निरोधो मुक्तिराश्रया। ठीक है, झा जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रियतात्मन। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंतिम वारुणावतम, देहि मे चतुरो ग्रामान पंचमं हस्तिनापुरम। इंद्रप्रस्थम गुरोर्दत्तम यमप्रस्थम कृपयस्य च, वारुणवतकं भीष्मे अवंतिम सूर्य नंदने। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब सुना। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणावतम, देहि मे चतुर्गामान पंचम हस्तिनापुरम। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणावतम, देहि मे चतुर्ग्रामान
पंचम हस्तिनापुरम पत्रम पुष्पम फलम तोयाम यो वै भक्त्या प्रयच्छति पत्रम पुष्पम फलम तोयाम यो न भक्ति भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या पुहृतम अस्नामि प्रियतात्मना अस्मानि प्रियतात्मने। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बहुत सुंदर। कात्यायनी तिवारी जी सुनाएंगे। प्रणाम गुरु जी। हाँ राधे। यदा तु राजा श्वशुतान् साधुन् पोषन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य श्रुतान् विबन्धुन् प्रवेशलाक्षा भवने ददाह प्रवेशलाक्षा भवने ददाह इन्द्रप्रस्थं यमप्रस्थम् अवन्तिं वारुणावरम् अवन्तिं वारुणावतम् देहि मे चतुरो ग्रामान् पंचमं हस्तिनापुरम् पंचमं हस्तिनापुरम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद्धं भक्त्युपहृतं स्नामि तद्धं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अजय चौबे जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी चौबे जी। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्यन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेशे लाक्षा भवने ददाह। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ठीक है। चौबे जी के बाद सुनाएंगे सिमरन शर्मा है और ऋचा पांडे जी हैं। सिमरन शर्मा है, ऋचा पांडे जी हैं। ऋचा पांडे जी, सिमरन शर्मा। राधे राधे गुरु जी। प्रणाम। हाँ सुनाइए। नाम भारती में मृषोपलक्ष्ये न वै क्वचिन्मे मनस्ते मनशो मृषागति नामे ऋषिकाणे पतन्ते सत्पते यन्मे हृदोत्कण्ठयवताद्रतो हरि इन्द्रप्रस्थं यमप्रस्थम् अवन्ति वारुणावतम् देहि मे चतुरग्रामान् पंचमं हस्तिनापुरम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या परिहन् अश्नामि प्रियतात्मनि। राधे राधे गुरु जी। सिमरन शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंति वानुवातम देहि मे चतुर्ग्रामान् पंचमहिं हस्तिनापुरम पत्रपुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युत्पतम् अस्मनामि प्रत्ययात्मनः। और मेहनत करिए श्लोकों में। वैभव सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंति वारुणामतम देहि मे चतुरग्रामं पंचमं हस्तिनापुरम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं
प्रत्युपहृत अश्नामि प्रयतात्मनः